हेलो गाइस, वेलकम टू द नवाबों के शहर लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और ये है अपना बेगरिया रोड, जहाँ पे अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है गाइस। और मैं निकल चुका हूँ अपने इंस्टीट्यूट की तरफ, और ये है आगे फेमस बालाजी मंदिर लखनऊ बेगरिया रोड पे। और जब भी आप यहाँ पे आते हो तो फेमस बालाजी मंदिर के नाम से अगर आप आते हो तो हर कोई जानता है, यहाँ पे आप भटकोगे भी नहीं गाइस। और गाइज़ ये है दोपहर का समय, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम धूप होता है गाइज़, एक्सट्रीम हॉट भी होता है ना। कई बारी रिक्शे बहुत ही ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे इस रोड पे, ख़ासकर दोपहर के समय। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिक्शा नहीं मिलेगा, मिलेगा गाइज़, मिलेगा। क्योंकि गाइज़ लखनऊ शहर ही ऐसा शहर है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको 1 मिनट से कम, इवन सेकंड्स में आपको यहाँ ट्रांसपोर्टेशंस मिलते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी रिक्शे में, बस में बैठें, उससे पहले उस जगह जाने का वो किराया ज़रूर पूछ लीजिए। क्योंकि गाइज़ अगर ये लोग देखते हैं कि आप नए हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, तो ये लोग गाइज़ आपसे ज़रूर 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा की डिमांड करते हैं। मेरे साथ ये कई बारी हो चुका है, बस मैं आपको इसमें दिखाता नहीं हूँ, कई बारी दिख जाता है। वरना गाइज़ यहाँ पे जब भी आप जाओगे नए, ये गाइज़ सीतापुर बाईपास से आपको एरा यूनिवर्सिटी तक ले जाने के लिए आपको 10 रुपये ले लेंगे गाइज़, जबकि 1.5 साल हो गए मुझे रहते हुए और 5 रुपये से ऊपर नहीं लेते हैं। बहुत सारे रिक्शे वाले अब ढीठ बनते जा रहे हैं गाइज़, बहुत सारे रिक्शे वाले मैं देख रहा हूँ ढीठ हो गए हैं गाइज़। हालांकि देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन अभी जब तक यहाँ पे फेयर डिसाइड नहीं हो जाता है, जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंसेंट नहीं आ जाता है, तब तक ये लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि गाइज़ अपने तरफ से बढ़ा नहीं सकते हो, अपने तरफ से बढ़ाओगे तो भाई देख लो, फिर तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग नहीं बढ़ाते हैं गाइज़, बहुत से लोग ईमानदार हैं और उतना ही लेते हैं जितना ज़रूरत है। बट कुछ हैं ढीठ होते हैं गाइज़, है ना। क्योंकि आप जब नहीं पूछोगे और वहाँ जब पहुँच जाते हो ना, तब आपसे बहस करते हैं वो लोग, ठीक है, फिर आप भी बहस करते हो। लेकिन गाइज़ यही है कि ना, अंत में देना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि किसी का मार के खा लें, ठीक है गाइज़। 5 रुपये से ना वो राजा बन जाता है ना हम। लेकिन गाइज़ वो 5 रुपये की बात नहीं होती है, बात होती है कि जो किराया चल रहा है वो किराया लेने की, है ना। तो गाइज़ सीधा सीधा सिंपल मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो होता है, ठीक है। एक बार तो मैंने बोल भी दिया था गाइज़, कई बार देखो बोलना पड़ता है अपने लिए, ठीक है। और पहले ही पूछ लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बताएगा तो आप छोड़ दो उसको, क्योंकि वहाँ सेकंड्स में रिक्शे आते हैं। कोई कमी नहीं है गाइज़, यहाँ पे रिक्शे की कमी कोई भी नहीं है, बस की भी कमी नहीं है, इवन आपको कहीं पे भी जाना है ना। और बस यही है गाइज़, यही बताना चाहता हूँ। बाकी इस रास्ते पे आपको रूम्स वगैरह बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे, बजट फ्रेंडली रूम्स हैं। और यहाँ पे गाइज़ अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इवन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी इस रास्ते पे इनके शोरूम्स भी खुल गए हैं, है ना। जो कि बहुत अच्छी बात है गाइज़। इवन कमरे वगैरह भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मैंने देखा गाइज़। और इवन इससे भी अच्छी बात है कि जब आपको कानपुर बाईपास अगर रहते हो या आपको वहाँ जॉब वगैरह करते हो, तो आप यहाँ से सीतापुर बाईपास नहीं आना पड़ेगा। अगर आप बेगरिया रोड पे रहते हो तो आपको सीधा बेगरिया रोड से कानपुर बाईपास की तरफ भी रिक्शे मिल जाएंगे। और गाइज़ ये चलता फिरता रोड है, बस दोपहर में कभी कभी रिक्शे नहीं मिलते हैं एक्सट्रीम हीट की वजह से, क्योंकि सब लोग आराम कर रहे होते हैं दोपहर में, तो इसीलिए। और गाइज़ फाइनली हम चौराहे पे पहुँचने वाले हैं। और ये चौराहा कोई आम चौराहा नहीं है, यहाँ से आप सीतापुर की तरफ जा सकते हो, भिटौली की तरफ जा सकते हो, करियर डेंटल मेडिकल कॉलेज की तरफ जा सकते हो, हरदोई रोड जा सकते हो, इवन आप यहाँ से चौक जा सकते हो, घंटाघर जा सकते हो, और बाकी एरा यूनिवर्सिटी, बालागंज, ठाकुरगंज, यहाँ तो आप जा ही सकते हो, क्योंकि यहाँ के लिए तो सवारियाँ भर भर के चलती है। संडीला भी यहाँ से लोग जाते हैं, आलमबाग नहरिया की तरफ जाते हैं, है ना। आलमबाग में जो है कि अपना मेट्रो स्टेशन भी वहाँ से शुरू हो जाता है। सो गाइज़ यहाँ से आप कहीं पर भी जा सकते हो, कोई भी साधन की दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, जॉब करने आ रहे हैं, एक बारी मेरी वीडियोस में ज़रूर देखें। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दिए हैं अपनी वीडियोस में। मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में जॉब करना चाहते हैं एज अ नर्स, एज अ कंपाउंडर, गाइज़ उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, बहुत रख लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने चाहिए आप। और गाइज़ फाइनली मैं रोड क्रॉस करके, बहुत मुश्किल से रोड क्रॉस हो पाता है, क्योंकि गाइज़ इतना हीट है ना, रिक्शे से उतरो बाहर तो भी लगता है कि यार किस तरीके से जाएँ, लेकिन अपने क्लास है, अपनी पढ़ाई है, तो गाइज़ जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप भी जब आओगे तो देखो, कॉलेज में ये सब चीज़ें चल जाती हैं, बट जब कुछ सीख रहे होते हो ना, कोई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ले रहे हो या जॉब की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो गाइज़ इसमें नहीं चलेगा, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। भले ही मैं 1 घंटे के लिए जाता हूँ, बट मैं जाता हूँ गाइज़, सीख कर आता हूँ। कई बार आलस होता है, मन नहीं करता इतनी धूप में जाने का, फिर भी मैं जाता हूँ गाइज़।
एक दिन मैंने छोड़ा था धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, फिर यार मुझे लगता है नहीं, वहाँ पे जाऊँगा तो 1 घंटे कुछ तो प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि गाइज़ मैं घर पे बहुत कम ही प्रैक्टिस करता हूँ, बट यहाँ पे तो मैं जाता हूँ, एटलीस्ट कर तो लेता हूँ। और गाइज़ ये रिक्शे वाले भैया मैं पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है। और गाइज़ इससे पहले मैं कई रिक्शों में बैठता हूँ, लेकिन वो लोग 10 रुपए लेते हैं, इस वजह से मैं छोड़ देता हूँ। हालाँकि मैंने वीडियो नहीं बनाया उसमें, बट मैं आपको जनरली किसी दिन वीडियोज़ में दिखाऊँगा। देखो गाइज़, ये देखो मैं उतर गया था, जब इन्होंने बोला कि 10 रुपए लूँगा तो देखिए मैं उतर गया वापस से, ठीक है। तो गाइज़ ऐसा होता है, आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें डील करनी ही पड़ेगी। अब आप सोचोगे कि भैया आप 5 रुपए के लिए ऐसा करते हो, लेकिन गाइज़ बात 5 रुपए की नहीं होती है, बात होती है ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे वो 5 रुपए। क्यों? क्योंकि जब आप इतना दिन से 5-5 रुपए दे के चल रहे हो, तो वो बंदे लूटने की कोशिश करते हैं गाइज़, ठीक है। मैं उसको लूटने का ही सीधा संबंध उसको लूटने से ही देता हूँ, चाहे वो 1 रुपए लूटे, चाहे 5 रुपए। फिर गाइज़ ये भी बंदा जो जिस पे मैं बैठता हूँ, ये भी बंदा मुझे बोलता है भाई 10 रुपए। मैंने कहा भाई डेली का आना जाना है, ठीक है, 5 रुपए लगता है, और मुझे एरा यूनिवर्सिटी से थोड़ा पीछे ही जाना है। तो गाइस कहता है चलो ठीक है बैठो, ठीक है। गाइस तो बहुत ज़्यादा ढिठाई से आपको बोलना पड़ेगा। लखनऊ देखो, जो यूपी वाले बंदे हैं वो तो ढीठ हैं, वो तो ढिठाई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस जो यूपी से बाहर से आते हैं ना, जो ये लखनऊ वगैरह से थोड़े आउट में पड़ जाते हैं, नहीं गाइस देखो, लखनऊ की बात नहीं है, अगर आप यूपी से हो कहीं से भी तो आप ढिठाई कर लोगे, क्योंकि चाल चलन समझ लोगे, पढ़ लोगे। बट गाइस अगर आप मान लो बिहार से आ रहे हो, ठीक है, या उत्तराखंड से आ रहे हो, ठीक है, या आप और साइड से आ रहे हो, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप और जगह से अगर आ रहे हो तो गाइज़ आपको ढीठ बनना पड़ेगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। हर कॉलेज स्टूडेंट से यही कहता हूँ, चाहे इवन जॉब के लिए भी आ रहे हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे आपको कब्जा भी करना पड़ेगा, वरना ये आपको लूटते रहेंगे हर दिन, ठीक है। और गाइज़ ऐसा नहीं है, इनको रिजेक्ट भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपसे 10 रुपये मांग रहे हैं, तुरंत छोड़ दो, निकल जाओ, शर्माओ मत गाइज़, ठीक है। भले ही आपको ये, क्योंकि गाइज़ रिक्शे वालों की एक आदत होती है ना गंदी, ये गाली उली बक देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप नहीं बैठोगे तो वैसे आपके मुंह पे नहीं बकेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनकी, इतनी औकात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आप जब छोड़ोगे वहाँ से तो ये कुछ ना कुछ बकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं बैठे रहता हूँ तो जब कोई बंदा नहीं बैठता है, अपनी मनमर्जी से वो कर देता है, रोक के फिर छोड़ देता है ना गाइज़, तो ये लोग भाई ये लोग बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज़ इसीलिए आप भले वो कर लेना, लेकिन अपना नुकसान मत सोचना, क्योंकि आपको पर डे ट्रैवल करना है, ठीक है, ना कि एक दिन। पर डे ट्रैवल करना है, अगर 5 रुपये के हिसाब से आप पर डे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका 30 दिन का आता है 150 रुपये। बट अगर 10 रुपये दोगे तो एक साइड का आएगा 300, और दोनों साइड का आपका कितना हो जाएगा 600, वैसे आपका 300 में हो जाएगा। तो गाइज़ हमारे लिए जो है 5-5 रुपये की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, खासकर ट्रैवलिंग में, ठीक है गाइज़। तो ये वाली मैंने एक वीडियो में और डाल दी, शॉर्ट्स में भी मैंने बना दिया, फिर से मैं ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, हमें प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ता है, कभी कभी बुला दिया कॉलेज में, तो गाइज़ इनसे थोड़ा सा ढीठ बन के ही रहना पड़ेगा, ठीक है गाइज़। क्योंकि आजकल ये रिक्शे वाले थोड़े से हो भी गए हैं इस तरह से, तमीज़ से पेश नहीं आते हैं, ठीक है गाइज़। तो आपको भी अपना तमीज़ खोना पड़ेगा, जो कि गाइज़ देखो सीखना पड़ता है गाइज़, मैंने यहाँ पे फेस करा है और आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, तो पहले ही क्लैरिटी अगर ले लोगे, रिक्शे में बैठने से पहले ही पूछ लोगे, बिना शर्माए, बिना इंट्रोवर्ट फील करे, तो गाइज़ आप लोग बच जाओगे, और आप लोग हो सकता है आपके 5 रुपये बच जाए दोनों तरफ से, ठीक है। ये अपना आ गया है कानपुर बाईपास, और कानपुर बाईपास से फिर हमें तो आगे ही जाना है, तो मैं तो नहीं उतरता हूँ यहाँ पे। सो गाइज़ मैं कभी कभी इनको एरा यूनिवर्सिटी ना बोल के कहता हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा पीछे ही उतरना है, ठीक है। और गाइज़ ऐसा है ना कि आजकल महंगाई बढ़ भी रही है, ठीक है, लेकिन देखो इनके लिए एक फ़ेयर तय किया जाता है ना। जब तक गवर्नमेंट से कंसेंट फॉर्म नहीं आ जाता तब जब तक गवर्नमेंट से कोई ऐसा फॉर्म रिलीज़ नहीं होता है, या कोई स्टेटमेंट ऐसा रिलीज़ नहीं होता, तब तक ये लोग अपनी तरफ से किराया नहीं बढ़ा सकते हैं गाइज़। हालांकि ये चीज़ें होती हैं, लेते हैं ये लोग, ठीक है, बट बढ़ा नहीं सकते। आप इस चीज़ में बिल्कुल आपका हक है, ये आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जब पेट्रोल के डिसाइड कर रही है तो गवर्नमेंट फेयर भी डिसाइड करती है, ठीक है, चाहे वो रोडवेज़ हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है गाइज़। उससे अपनी मर्ज़ी से लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, चाहे महंगाई कितनी ही बढ़ जाए, जब तक गवर्नमेंट का कोई ऐसा वो नहीं आता है, रूल नहीं आता है, स्टेटमेंट नहीं आता है, तब तक नहीं बढ़ा सकते ये लोग, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पे कभी कभी वेट करना पड़ता है यार, कभी कभी इनकी सवारी नहीं होती है, तो इनकी भी मजबूरी समझनी होती है, ठीक है। गाइज़ एक चीज़ मैंने देखी है, जैसे मान लो रिक्शे वाले हैं, ठीक है, इन पे अगर आप दया दिखाने की कोशिश करोगे तो आपका यहाँ पे नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो आप बस नॉर्मल रहो, सख्त रहो, चाहे रिक्शे वाले हों चाहे बस वाले, रिस्पेक्ट दो। लेकिन कोई अगर बदतमीज़ी करे तो तुरंत आप इधर से अपनी तरफ से जवाब रेडी रखो, छोटा ही जवाब दो, लेकिन जवाब देना सीख लो, ठीक है गाइज़। क्योंकि ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
यहाँ पे लोग ऐसे ही पलते बढ़ते हैं। तो जो बाहर वाला बंदा आता है, जो भी बाहर वाला भाई आता है मेरा, या जो बाहर वाली इवन लड़की भी आती है पढ़ने वढ़ने, है ना, उसको यार थोड़ा सा दिक्कत होती है, कभी कभी वो बोल नहीं पाती है, तो उसको हर्ट हो जाता है इन सब चीज़ों से। क्योंकि कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं ना, थोड़ा सा बोल देते हैं तो यार उनको बुरा लग जाता है, या वो लड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे गाइस मेरा भी नेचर है, लड़ाई झगड़े वाला नेचर नहीं है मेरा, ठीक है। बट ऐसा है यार कि कभी कभी थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है हमें, ना चाहते हुए भी, ठीक है। हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं, और ये चीज़ें आपको डेवलप कर लेनी चाहिए, ताकि आप जब भी आओ यहाँ पे तो आपके अंदर उतनी क्षमता हो। क्योंकि जिस जगह पे आपको डेली काम करना है, जिस जगह पे आपको डेली कम्यूट करना है, वहाँ पे आपको अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेंगी। उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है गाइस। हालांकि आपको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे 1 सेकंड्स में आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, ठीक है। और वो दूसरे बंद वाले रिक्शे जो होते हैं वो भी मिल जाएगा, नीले वाले, उसका नाम नहीं पता है मुझे, ठीक है। ऑटो रिक्शे टाइप के जो होते हैं, इवन बसेस भी मिल जाएंगी गाइज़। बट गाइज़ ई रिक्शा ऐसा है ना कि थोड़ा सा ठीक है यार, अपना जब जहाँ मर्जी वहाँ रुकवा के उतर लिए। बस वालों का ये है कि जल्दी रोकते नहीं है सब, वो अपने पॉइंट पे ही रोकते हैं, अपने अड्डे पे ही रोकते हैं, है ना। और थोड़ी थोड़ी दूर के लिए बैठाते भी नहीं हैं कभी कभी। बट ई रिक्शा ऐसा है कि अगर आपको थोड़ी दूर जाना है तो बैठा लेते हैं। और गाइज़ फाइनली मैं इंस्टीट्यूट की तरफ उतर जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे ही आज उतरा हूँ मैं, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे माहौल भी मस्त हो रहा होता है। धूप तो ज़्यादा ही है गाइज़, माहौल क्या ही अच्छा है। बट देख लो यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह। गाइज़ मैंने लखनऊ में पहली बार जब मैं लखनऊ में आया था, देहरादून में भी मैंने देखा था कि यहाँ पे लोग 4 फ्लेवर की पानी बेचते हैं गाइज़। हालांकि लखनऊ में ये चीज़ें मैंने ज़्यादा देखी, पहले मैं वहाँ रहा करता था गाइज़, ठीक है। तो गाइज़ यही सब चीज़ें हैं बताने को। और लखनऊ शहर है अपना बहुत बढ़िया। गाइज़ देखो यहाँ पर रहना जीना आपके लिए बहुत ईजी है, आप बहुत सस्ते में यहाँ पे रह सकते हो, जी सकते हो। बट गाइज़ मैं वहीं बात करूँ अगर आपकी सैलरी की, तो अगर आप एज़ अ फ्रेशर आओगे तो आपके सीखने के लिए तो ठीक है, चाहे आप किसी फील्ड में आ रहे हो, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक यहाँ ग्रोथ नहीं देख पाओगे। क्योंकि गाइज़ लखनऊ में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे नॉर्मल जॉब वगैरह करोगे तो 12,000 15,000 से आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। सो गाइज़ यहाँ पे मेरी तरफ से आपके लिए एक ही सजेशन है कि यहाँ पे आप जॉब करो एज़ अ फ्रेशर, 1 साल लगाओ, 6 महीने लगाओ गाइज़। उसके बाद यहाँ से कल्टी मार लो, यहाँ से निकल जाओ आप किसी दूसरी जगह पे, है ना। यहाँ लखनऊ में आप जी लोगे, खा लोगे अच्छे से, 12,000 15,000 में आप जी लोगे, अच्छा से जी सकते हो, अपने लिए रूम का किराया देख सकते हो, ठीक है। 4,000 अगर आपका रूम का किराया है, और बढ़िया खा सकते हो। 3,000 रुपये अगर आपका खर्चा आ रहा है खाने पीने का तो। और गाइज़ जिम वगैरह कर सकते हो, अपना गाइज़ अपना देख सकते हो बहुत अच्छे से। इवन बाइक की EMIs वगैरह भर सकते हो आप, है ना। बट गाइज़ अगर आपको रियली जॉब में, कॉर्पोरेट में ग्रो करना है तो आप लखनऊ से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जीने खाने लायक आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको जो है बहुत ज़्यादा ऐश करने वाली सैलरी नहीं मिलेगी कि बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, मज़े करोगे, घूमोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो गाइज़ आप जब भी आओ एज़ अ फ्रेशर आप बहुत अच्छे से आ सकते हो, क्योंकि कम सैलरी में आप यहाँ बजट फ्रेंडली रह सकते हो, खा पी सकते हो और जी सकते हो। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।